कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और बहुत आसान भी है। चलो देखते हैं। ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या कि एथिल अल्कोहल क्या होता है और मेथिल अल्कोहल क्या होता है। तो क्या होता है एथिल अल्कोहल? C2H5OH। मेथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे कितने हैं? 2 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कितना? 1। यानी कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल तक जाने में हमें क्या करना है? 1 कार्बन को कम करना है। क्या करना है? ध्यान देना, 1 कार्बन को क्या करना है? हमको कम करना है। अब 1 कार्बन को कम करने के लिए हमारे पास 2 तरीके, ठीक है, 2 तरीके हैं। कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1, ध्यान से देखना, आसान है दोनों तरीके, जो तुम्हें याद हो जाए आसानी से उसको याद कर लेना, दोनों ही आसान है, ठीक है। तो पहले तरीके में क्या है कि हम क्या करते हैं, शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? एथिल अल्कोहल से। तो C2H5OH, इसका हम क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण KMnO4 के साथ या फिर किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ। अब बात आती है प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से ले सकते हो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से तुम ले सकते हो, तो एक तो तुमने देख लिया KMnO4, ठीक है, KMnO4, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। दूसरा क्या ले सकते हो? K2Cr2O7, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक और ले सकते हो H2CrO4। H2CrO4, इसका नाम क्या होता है? क्रोमिक एसिड। तो इन तीनों में से कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक ले सकते हो। ये तीनों के तीनों प्रबल ऑक्सीकारक हैं, तीनों में से कोई भी लोगे सेम काम होगा। मैंने यहाँ पे KMnO4 लिया है, तो अगर KMnO4 से एथिल अल्कोहल की ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या बनता है? सीधे सीधे ये अम्ल में क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। 2 कार्बन का एल्कोहल था तो 2 कार्बन का ही अम्ल बनता है, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमने कराया KMnO4 के साथ, क्या बन गया? CH3COOH, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। ये तुम देख चुके हो, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, इसके हम क्या करा दें रिएक्शन, किसके साथ? अमोनिया के साथ, NH3। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ये बदल जाता है किसमें? CH3CONH2 में, ठीक है, CH3CONH2 में क्या निकल गया? H2O, देखो निकल गया यहाँ से एक H, और एसिटिक अम्ल से OH एक निकल गया, और क्या बना? CH3CONH2। इसका नाम क्या होता है? एसीटामाइड। अब एसीटामाइड क्या करेगा कि अगर एसीटामाइड की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? Br2 और KOH के साथ। Br2 और KOH के साथ अगर इसको हम गर्म कर दें तो क्या होता है? ये जो CO बीच में लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है, ठीक है। Br2 और KOH के साथ जो हम रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? तो इस रिएक्शन का नाम होता है हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ब्रोमामाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी आप किसी एमाइड को, एमाइड का मतलब जिसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CONH2। जब भी किसी एमाइड को हम Br2 और KOH के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? CO क्या होता है? ये निकल जाता है, CO निकल जाएगा और सीधे सीधे ये CH3 किससे जुड़ जाएगा? NH2 से जुड़ जाएगा। मतलब क्या बनने वाला है? तो बनता है CH3NH2, ठीक है। CO निकल गया, क्या बचा? CH3NH2, और ये क्या बन गया? NH2 जुड़ा हुआ है, और ये क्या है? CH3। तो क्या नाम हो गया इसका? मिथिल और एमीन। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हम जो मेथिल अमीन है इसकी अभिक्रिया करा देंगे किससे? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ, या फिर हम बोले सीधे सीधे किसके साथ? HNO2 के साथ, ठीक है। अगर इसको रिएक्शन कराओगे इन दोनों को तो बनेगा क्या? HNO2। तो दोनों ही चीज़ें लिखी हो सकती हैं, या तो NaNO2 HCl या फिर HNO2, दोनों चीज़ें लिख सकते हो, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। HNO2, ठीक है। ये रिएक्शन जब भी कराओगे तो इस रिएक्शन को पहले तो नाम दिया गया है क्या? डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण। अब क्या होता है डाई एजोटीकरण में? तो डाई एजोटीकरण में ये जो अमीन होता है NH2, ये बदल जाता है डाई एजोनियम लवण में। मतलब क्या बनने वाला है? देखो ध्यान से, CH3N2 प्लस और Cl माइनस।
देखो ध्यान से, N2 प्लस और Cl माइनस, अब इसमें प्लस और माइनस दोनों है, इसलिए ये क्या हो गया, लवण। डाई एजोनियम लवण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है, तो डाई एजोनियम लवण बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अगर डाइजोनियम लवण की रिएक्शन किससे, जल से करा दो, तो क्या चीज़ होगी, देखो जब भी इसकी रिएक्शन जल के साथ कराओगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ये Cl, ये दोनों मिलकर के HCl निकाल देंगे। N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस की तरह अलग हो जाएगा और बचेगा क्या, CH3, और यहाँ पे क्या बचेगा, OH, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3OH, CH3OH, और यही क्या था, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, यही तुम्हें बनाना था। ठीक है जी, मेथिल अल्कोहल तुम्हें बनाना था। फिर से बता दे रहा हूँ, क्या करोगे, जब भी H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो H2O को क्या लिख सकते हो, HOH, अब ये H यहाँ से और ये Cl, ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा, N2 वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, और इस CH3 से क्या जुड़ जाएगा, सीधे OH जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, मेथिल अल्कोहल। पहले तरीके में हमने क्या किया, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ किस में बदल जाएगा, सीधे एसिटिक अम्ल में। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ, H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटामाइड, एमाइड इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है, CONH2, उसकी रिएक्शन Br2 और KOH के साथ कराएंगे, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि CO जो होता है वो निकल जाता है बीच से, और ये जो CH3 है सीधे जुड़ जाता है किससे, NH2 से। तो क्या बन जाएगा, CH3NH2, जिसका नाम क्या हुआ, मेथिल एमीन, या फिर इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनामीन। क्या नाम होगा, मेथेनामीन। उसके बाद इस मेथिल अमीन का हमने क्या करा दिया, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण में क्या होता है कि अमीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है। जब कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये डाइजोनियम लवण बन जाते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, मेथिल डाइजोनियम लवण। लवण क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है। डाइजो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 2 उपस्थित हैं, इसलिए डाइएजोनियम लवण बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर जल के साथ कराओगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक Cl HCl के रूप में निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl, और ये नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, N2। ये दोनों चीज़ें निकल गई, बचा क्या यहाँ पे, OH बचा, वो OH आकर के किससे जुड़ जाएगा, सीधे CH3 से, और क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल, CH3OH। ये हो गया पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। पहला स्टेप सेम रहेगा कि क्या लिया हमने, C2H5OH, इसका हमने क्या कराया, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ ऑक्सीकरण किया हमने। ठीक है, KMnO4 लिया हमने, ऑक्सीकरण कर दिया। ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। उसके बाद जब भी किसी अम्ल को हम NaOH और NaOH और CaO के साथ गर्म करते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है NaOH और CaO वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। क्या बोलते हो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, NaOH और CaO जो होता है, NaOH और प्लस CaO, इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, सोडा लाइम। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी किसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम का मतलब NaOH और CaO के साथ गर्म करते हैं, तो इसका काम क्या होता है, अम्ल से CO2 को क्या करना, बाहर निकाल देना। हमें दिख रहा होगा यहाँ पे C और 2 ऑक्सीजन है, ये बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन सीधे इससे जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH4 और प्लस CO2 क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब तुम्हारे पास मेथेन है, CH4 का नाम क्या है, मेथेन। अब तुम्हें पता होगा कि मेथेन का क्या कराते हैं हम, हैलोजनीकरण। HNO का मतलब क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश, और किसके साथ रिएक्शन, Cl2 के साथ। तो जब भी मेथेन का क्या कराओगे, हैलोजनीकरण, तो क्या होता है, CH3Cl बनता है। कैसे बनता है कि Cl को तुम क्या लिख सकते हो, Cl बॉन्ड Cl, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये मिल करके निकल जाएंगे HCl के रूप में। ठीक है, और जो Cl ये वाला बचा, ये आकर के सीधे CH3 से जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। उसके बाद तुम्हें पता है कि जब भी हमारे पास कोई हैलो एल्केन है, CH3Cl है, अगर इसकी रिएक्शन किससे, जलीय KOH से करा दें, किससे, जलीय KOH से, तो क्या होगा, यहाँ से ये K और ये Cl, K और ये Cl मिल करके निकल जाएंगे KCl की तरह। तो हमने माइनस कर दिया क्या, KCl, बच्चा क्या, OH, वो OH आकर के किससे जुड़ जाएगा, CH3 से। तो क्या जुड़ जाएगा, CH3OH, KCl अलग हो गया। अच्छा, और यही क्या है, CH3OH ही क्या है तुम्हारा, मेथिल अल्कोहल। तो मुझे लगता है ये वाला जो स्टेप है, ये वाली जो मेथड है सेकंड वाला, ये आसान है। तो तुम्हें दोनों में से जो भी आसान लगे वो तुम समझ सकते हो। इसमें तुमने क्या किया, पहले ऑक्सीकरण किया, उसके बाद उसको सोडा लाइम के साथ
रिएक्शन कराओगे तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराने पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्ल से बाहर निकल जाती है और हमें एल्केन मिलता है। यहाँ पे क्या मिला, एक कार्बन का है तो ये क्या हुआ, मेथेन। अब मेथेन का क्या करा रहे हैं हम, HNO, सूर्य के प्रकाश में Cl2 के साथ रिएक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, हैलोजनीकरण। क्या कर रहे हो, इसका हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हो, हैलोजनीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड की जब तुम रिएक्शन कराओगे किससे, जलीय KOH से, एक्वस का मतलब जलीय KOH से, तो KCl निकल जाएगा और OH आकर के सीधे CH3 से जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, CH3OH, CH3OH। और इसी का नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल से मेथेनॉल भी पूछा जा सकता है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल भी पूछा जा सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आसान है, दोनों में से जो भी तुम्हें विधि अच्छी लग रही हो उसको याद कर सकते हो। कमेंट करके बताना तुम्हें पहले तरीके में से और दूसरे तरीके में से कौन सा तरीका तुम्हें पसंद आया। कमेंट में ज़रूर बताना, लिखना कि हाँ सर दूसरा तरीका अच्छा था या पहला वाला मेथड अच्छा था। ठीक है, तो जो भी तुम्हें तरीका पसंद आया उसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें समझ आ गया हो, और शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।